हेलो दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जानेंगे सेट 5 का सोल्यूशन। सेट 5 को हल कराने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे चाहिए 50K प्लस सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो अगर आप फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी मेरा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है 9 का 9 पीडीएफ अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है, इस चैनल पे सपोर्ट दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने बनाया है कि अगर एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट को जोड़ता है, यानी कि अगर मान लीजिए आप हैं, आप अपने 5 दोस्तों को जोड़ते हैं और पांचों दोस्तों से कह देना कि भाई तू भी 5 लोग जोड़ दे, तेरे को भी पीडीएफ फ्री में मिलेगा। तो गाइस ऐसे ऐसे करके टोटल हमारे 7-8 दिनों के अंदर, मान लीजिए 10 दिनों के अंदर 50K प्लस सब्सक्राइबर हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप केवल आप नहीं ये सोचिएगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ कोई और कर देगा, बात अलग है, मैं केवल देख ले रहा हूँ, बात अलग है। ठीक है, आप खुद अपने आप से शुरुआत कीजिए। कम से कम आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, तो आप ये 4 चीज़ें तो कर सकते हैं गाइस। आपके हक में लाइक है, कमेंट है, शेयर है और सब्सक्राइब है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर लेकिन लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एक बिग थम्स अप लाइक, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों मेरे वीडियो पे 700 प्लस व्यूज़ आ रहे हैं, 800 प्लस आ रहे हैं, बट लाइक आप लोग कितना कर रहे हैं? 51 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं। अगर वही कोई और फनी वीडियो डाल दे तो उस पर हज़ारों लाइक आ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई में इतना लापरवाही क्यों? कम से कम पढ़ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मेहनत करने के लिए। इतना मेहनत करो, आप लाइक नहीं करते हैं। तो गाइस आपसे अंततः मेरा एक ही बार रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। शेयर कम से कम शेयर तो कर ही दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं सेट 5 पे। जितना जल्दी हो सके 50K प्लस आपको करना है तो आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। अब उतना नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम 20 तारीख के अंदर उसके आसपास पहुंचा दीजिए। आपको इतना टाइम देते हैं तो आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करने लगूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं सेट 5 के खंड पर। पहला का क कह रहा है समान पदार्थ के 2 घनों की भुजाएं क्रमशः यल तथा टूयल है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यल तथा टूयल है, तो इसके प्रतिरोधों का अनुपात होता है R1/R2 इक्वल टू A2/A1। अब इसको आप A मान लीजिए, घनों का भुजाएं, भुजा A1 है, A2 है, तो A2 का मान रखेंगे 2 और A1 का मान रखेंगे 1। तो आप देख सकते हैं यल से यल कट जाएगा और आपका 2/1 आ जाएगा, यानी R1/R2 इक्वल टू 2/1, यानी इसका अनुपात क्या हो गया? 2 संबंध 1। ठीक है, तो इस प्रकार से लगेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट ख पे आते हैं। लिखा है 99 ओम प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक संत का प्रतिरोध होना चाहिए। इसमें आपको कैपिटल G दिया है 99 ओम और यहाँ पे लिखा है 10% भेजने के लिए मुख्य धारा का मान दिया IG बराबर I/10, यह इसका 10% हो गया। अब आपको पता है संट प्रतिरोध क्या होता है? यस बराबर IG/I-IG इंटू में G, ये आपका सूत्र है। IG का मान दे रखा है और आपको G का मान दे रखा है, आपको रख लेना है। दोस्तों जैसे ही रखेंगे तो आपको इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे आपका I से I कट जाएगा तो 99/9 आपका आ जाएगा। 9 से 99 11 बार में कटेगा तो आपको काट देना है। ठीक है, और जैसे ही काटेंगे आपका 11 ओम आ जाएगा, तो आपका संट प्रतिरोध जो आएगा वो 11 ओम होगा, जिसमें खंड अ का प्रश्न संख्या 1 का ख का आपका ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों आगे आते हैं ग, प्रश्न संख्या ग पे। अब इसमें लिखा है यदि लैम्डा किरणें
एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की निर्वात में तरंगदैर्ध्य क्रमशः λ1, λ2 तथा λ3 हो तब। तो इसमें λ1, λ2, λ3 इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ पे y किरणें हैं, यहाँ पे x किरणें हैं, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार लिख देना। आपको बस ये चीज याद रखना है, लैम्डा, λ1, λ2, λ3, ठीक है, ग्रेटर है। बस ये चीजें याद रखनी है। बाकी ये तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, कभी कभार पूछ देता है। बाकी आपको सवाल लगाते रहना है ताकि हर बार मतलब आसानी से कोई भी उस पर प्रश्न दे तो आ जाए, ठीक है। यहाँ पे पूछा, जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है, अपवर्तन कोण का मान होगा। तो इसका दोस्तों होता है 2 cos इनवर्स n/2। आपको ये आंसर लिख देना है। बाकी आप इसका फिगर देख सकते हैं, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत है? तो इस प्रकार से आपको फिगर याद रखना है। इसका मुंह इधर की ओर रहना चाहिए, बीच में एक प्रतिरोध है प्लस V5 वोल्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, पश्च अभिनत में है। दोस्तों ड आता है, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। निरोधी विभव होना चाहिए, यानी निरोधी विभव ज्ञात करना है। तो आपको इसमें दिया क्या, अधिकतम ऊर्जा दिया है E के बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, E के बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निरोधी विभव आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, V0। और आपको यहाँ पे देखिए फोटान जो दिया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, यानी फोटान की ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निरोधी विभव क्या होता है, V0 बराबर E के बटा E, ठीक है। तो E के बटा E क्या रखना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा E। तो देखिए E से E कट जाएगा तो 5 वोल्ट बच जाएगा, यानी 5 वोल्ट आंसर आ गया। यहाँ पे फोटान की ऊर्जा का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं गाइस खंड ब पे, जो कि हम लोग का ये भी 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर में पूछता है और बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न, छोटा छोटा आंसर है, ठीक है। तो दूसरा का क्या कह रहा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या अर्थ है? आपको सिंपली लिख देना है, सेलों का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है का तात्पर्य है कि एकांक घन आवेश को सेल सहित एक बार पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य 2 जूल होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही शॉर्ट में आंसर भी है, आपको याद हो जाएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। अब दोस्तों ख आता है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.9853 है। पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। दिया है क्या, x बराबर दे दिया। आपेक्षिक चुंबकशीलता न्यू आर बराबर क्या होता है, x+1 होता है। बस इसी में 1 जोड़ देंगे तो आगे 1 लिख के बाकी वही उतार देंगे आंसर आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ग प्रश्न आता है, एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 हेनरी, ठीक है। तो लिखा है उत्तर में, देखिए यदि यहाँ पे लिखा है स्वप्रेरण गुणांक L बराबर E बटा डेल्टा I बटा में डेल्टा T, यानी इतना बराबर 1 रख देना, यानी कि L बराबर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा I बटा डेल्टा T बराबर 1, E बराबर 1, मतलब यहाँ पे 1 रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या। अतः यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, देखिए धारा I, धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, मतलब धारा ये क्या आपका समय 1 एम्पियर, ये क्या है इसका, एम्पियर प्रति सेकेंड है ना। तो यहाँ पे अगर धारा की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। बहुत ही आसान है। ये देखिए आपका धारा है, धारा क्या, हाँ धारा है, और ये समय है, और आपका विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल। तो मान लीजिए 1 एम्पियर प्रति सेकेंड पर आपका विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट होता है, तो आपका क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा, ठीक है। दोस्तों अब घर पे आते हैं, एक समतल
विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर है। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? E0 बराबर विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 बराबर 3 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 बराबर क्या होगा, ज्ञात करना है आपको। तो B0 = E0 बटा स्मॉल ई। अब यहाँ B0 रख दे, E0 का मान रख देना है और उसके बाद यहाँ पे E0 का मान रख देंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए C यहाँ पे दिया है, यहाँ पे E बोल दिए हम, यहाँ पे C है, ठीक है। तो ये प्रकाश का चाल है, ठीक है। तो प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। 3 से 3 कट जाएगा, 10⁸ को ऊपर भेजेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 8 × 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो B0 बराबर 1 × 10⁻12 टेस्ला। बस आपको यही आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, अगर आयाम ज्ञात करने के लिए आ जाए तो आपको सूत्र याद रखना है, B0 बराबर E0 बटा C, ठीक है। अब आते हैं ड पे। एक नाभिक ZXA क्रमशः एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जन के बाद नया नाभिक क्या होगा? आपको ये रिएक्शन दिखा देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी में लिख दीजिए। न्यू नाभिक आपका क्या होगा? Z-1 X A-Y, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं कि फोटो डायोड का सिद्धांत क्या होता है। देखिए 1 नंबर का सवाल है और कितना छोटा सा आपको लिखना है। अभी आप बुक में जाएंगे ना तो बहुत बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो उतना बड़ा हमें नहीं पढ़ना है, छोटा सा है, छोटा में ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोटो डायोड का सिद्धांत क्या होता है। जब फोटो डायोड पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो क्या होता है? जब फोटो डायोड पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इन फोटो के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होता है। क्या होता है? अवशोषण से इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होता है, जिनके कारण परिपथ में धारा प्रवाह बढ़ जाती है। यानी परिपथ में धारा प्रवाह बढ़ जाती है, उसी को क्या कहते हैं? फोटो डायोड, ठीक है। IC का सिद्धांत यही है, ठीक है। गाइस अब आता है खंड श पे। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार, तुरंत करो, तुरंत लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। दोस्तों तीसरा का कह रहा है, एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल का सिरे के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। दिया है E बराबर 10 वोल्ट, R बराबर 3 ओम और I बराबर 0.5 एम्पियर। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? E बराबर I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस R। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये प्रतिरोध होता है, एक होता है आंतरिक प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोध, ठीक है। तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध दिया था तो उसको स्मॉल r से डिनोट करता है। जब प्रतिरोध कह देना तो आपको कैपिटल R निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए विद्युत वाहक बल का सूत्र लगाएंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। तो E बराबर I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस R। तो इसमें स्मॉल r दिया है, कैपिटल R नहीं दिया, I दिया है, E बराबर दिया है। तो इस तरह हम लोग कैपिटल R निकाल सकते हैं। कैपिटल R बराबर क्या होगा? E माइनस IR बटा I। सारा मान पुट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे 17 ओम आ जाएगा, यानी कि R बराबर 17 ओम धारा का मान, मतलब प्रतिरोध का मान आ जाएगा, ठीक है। अब सेल के सिरों के बीच वोल्टता क्या होती है? V बराबर I इंटू R, ठीक है। तो आपका R का मान 17 ओम निकल गया है, I का मान ऑलरेडी आपको पता है 0.5 एम्पियर, बस रख लेंगे, आपका आ जाएगा 8.5 वोल्ट। यानी दोनों आपको मान आ गया। इसमें किन किन सूत्र का प्रयोग किया है? सेल का विद्युत वाहक बल का और सेल के सिरों के बीच वोल्टता का, यानी V बराबर IR और E बराबर I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। इन दोनों सूत्र का प्रयोग किया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कैपिटल E दे दे, I दे दे, प्रतिरोध दे दे और पूछे आंतरिक प्रतिरोध बताइए तो आपको इसमें स्मॉल r ज्ञात करना है, ठीक है।
अब दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या तीसरा के ग पर। प्रोटॉन तथा अल्फा कण में संबंधित समान डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए आवश्यक त्वरक विभव का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रोटॉन के संबंधित डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होता है, लेमडा पी, यानी प्रोटॉन है तो यहाँ पे पी लिख देंगे। ठीक है, लेमडा पी इज इक्वल टू एच बटा अंडर रूट में 2m के तो आप पढ़े हैं, लेकिन प्रोटॉन के लिए तो आपको पीपी लिख देना है। ठीक है, 2m के तो आप पढ़े हैं, तो अगर प्रोटॉन में है तो आपको पीपी नीचे लिख देना है सफिक्स में। ठीक है, तो 2mp kp, ठीक है, इक्वल टू h बटा, अब k बराबर क्या होता है, क्यू भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2mp qp vp लिख दिया। ठीक है, अब इसको छोड़ देता। अब अल्फा कण के लिए क्या होगा, सेम वही चीज होगा, लेकिन प्रोटॉन की जगह अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, ये चीज कर देना है। अब दिया क्या गया है कि अल्फा कण, देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या लिखा है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण में संबंधित समान दे ब्रोगली, समान ये यानी कि लेमडा पी इक्वल टू लेमडा अल्फा। ठीक है, ये समान हो गया। ठीक है, तो इसके बराबर इसको कर देना है, दोनों पक्ष को वर्ग करेंगे तो आपका देखिए लेमडा क्या होगा, सॉरी लेमडा कह रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट हटाने से पहले देखिए यहाँ पे एच समान है, इसको काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब ये हटेगा तो क्या होगा, 2mp qp और vp, और ये चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 भी कट सकता है, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे देखिए त्वरक विभव 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 पूछा है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में त्वरक, आवश्यक त्वरक विभव का अनुपात, यानी भी का अनुपात हमें निकालना है। तो भी के अनुपात के लिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे और भी बराबर भी अल्फा बटा वी पी, मतलब इधर उधर करेंगे तो आपका एक आ जाएगा भी अल्फा बटा वी पी, अब बाकी ऊपर नीचे आ जाएगा। अब देखिए आपको मैंने पिछली सेटों में भी पढ़ाया है कि ये यम क्या है, द्रव्यमान है, क्यू क्या है, आवेश है। तो जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है ना, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे m अल्फा इज इक्वल टू 4mp लिख दिया, और जो मतलब q आपका आवेश अल्फा कण का वो 2 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2qp लिख दिया। तो अब जहाँ m अल्फा होगा वहाँ पे क्या हम लिखेंगे, 2qp। ठीक है, और जहाँ p होगा, सॉरी m अल्फा होगा वहाँ पे 4mp लिखेंगे, और जहाँ q अल्फा होगा वहाँ पे 2qp लिख देंगे। सब चीज़ लिख देंगे तो आपको देखिए 2m अल्फा से ऐसे, सॉरी mp से mp कट जाएगा, और यहाँ पे qp से qp कट जाएगा, तो आपका 4 × 2 यानी 4 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 होता है, तो 8/1 हो जाएगा। यानी कि जो आप देखेंगे रेशियो में इसका अनुपात भी प्रोटॉन, यानी कि विभव प्रोटॉन का और अल्फा में संबंध देखेंगे तो 8:1 का आएगा। ठीक है, यही इन सबों का विभव का अनुपात है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट होगा ना तो एक बार शुरू से पढ़ लीजिएगा, वीडियो रिवर्स करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों चौथा के क पे आते हैं। यदि 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 36 वाट हो तो 6 ओम प्रतिरोध के ऊष्मा 6 तथा 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब दिया क्या है, R1 दिया है, P दिया है, R2 दिया है, इस प्रकार का आपको चित्र बना है। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है आपको, बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए सिरों के बीच। तो दोस्तों R1 दिया है 9 ओम, P दिया है मतलब आपका वाट दिया है प्रतिरोध, ऊष्मा 36 वाट। ठीक है, 36 वाट शक्ति, और R2 दिया है 6 ओम। सूत्र क्या होता है, P बराबर I² R1। ठीक है, R होता है, तो I1 R2 I1 R1 लिख दिया है। ठीक है, तो I1 अगर आपको पता करना है तो क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में P/R1 आ जाएगा। तो बस P का मान 36 से रख लेंगे 9 का, और R1 का मान कितना है, 9 है, तो 9 रख लेंगे, काटेंगे तो अंडर रूट में 4 आएगा, यानी I1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। यानी I का मान भी आपको पता चल गया कि 2 एम्पियर होगा। और 6 ओम तथा 9 ओम प्रतिरोध के लिए भी बराबर क्या होगा, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए I1 का मान मालूम है,
I2 का मान मालूम नहीं है, R1 का मान मालूम है और R2 का मान भी मालूम है। तो I2 बराबर हम निकालेंगे तो इसको क्या होगा, I1 R1 बटा R2, ठीक है। I1 का मान अभी निकालेंगे 2 एम्पियर लिख देंगे, R1 का मान 9 ओम और R2 का मान 6 ओम। इसमें देखिए कट जाएगा और गुणा हो जाएगा तो आपका कितना आएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। यानी I2 का मान भी 3 एम्पियर हो गया। अब I1 का मान 2 एम्पियर और I2 का मान कितना हो गया, 3 एम्पियर। अब दोस्तों गाइस यहाँ पे क्या होगा कि 6 ओम प्रतिरोध में उष्मा क्षय हमको निकालना है, ठीक है। तो P बराबर वहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, I1 का स्क्वायर इंटू R1। अब यहाँ पे क्या होगा, I2 का स्क्वायर इंटू R2। अब I2 का मान अभी हम लोग निकाल रहे हैं 3 और R2 का मान हम लोग को मालूम है 6 ओम, ठीक है। तो I2 का जब मान रखेंगे तो I1 का मान 3 का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 6 से उसमें इंटू करेंगे तो P बराबर हम लोग का उष्मा 6 ओम पर, ठीक है। 6 ओम प्रतिरोध में उष्मा 6 कितना होगा, 54 वाट, ठीक है, 54 वाट होगा। अब परिपथ में कुल धारा क्या होगा, I बराबर I1 प्लस R2, ठीक है, I1 प्लस I2। तो आपको पता है I1 बराबर हमने 2 अभी ज्ञात किया है और 3 I2 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो I बराबर हम लोग को 5 एम्पियर मिल जाएगा। 2 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, V बराबर I इंटू R होगा। I का मान 5 है, R का मान 2 है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 10 वाट हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे एक कल स्लेट द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आरेख बनाइए, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा जल्द ही 50K प्लस हो सके।